राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री सिद्धरामेश्वराय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवराजाय नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री कालसिद्धेश्वराय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रथम परम पूज्य स्वामी जी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित कुमार स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम और सभी को मेरा नमस्कार। आज हम गुरु इस विषय पर चिंतन करेंगे। सबसे प्रथम तो हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो हमें चलना, बोलना, खेलना आदि सिखाते हैं और जो हमारे लिए पूरा दिन कष्ट करते हैं, खुद का समय हमें देते हैं आगे का ज्ञान लेने के लिए, जो हमें हमारा पूर्व का जो अज्ञान है वो नष्ट करते हैं। हमारे द्वितीय गुरु आचार्य यानी शैक्षणिक गुरु जो हमें ध्येय के मार्ग पर चलना वो सिखाते हैं, शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान देते हैं, जो हमारे ज्ञान रूपी अलंकार को भूषित करते हैं, वो हमारे द्वितीय गुरु। और तृतीय गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु जो हमें सत्य मार्ग पर चलाने के लिए सिखाते हैं, अलग अलग अनुभव देते हैं जिनको देखने के बाद हमारी मन की द्वंद्व अवस्था नष्ट होती है। वैसे ही तृतीय गुरु आध्यात्मिक गुरु, इनके ऊपर आज हम चिंतन करेंगे। आध्यात्मिक गुरु यानी क्या होता है? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, जो अज्ञान से ज्ञान के ऊपर लेके जाते हैं, वो होते हैं गुरु। गुरु के ऊपर हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा जैसे सबरी जी ने उनके गुरु पर की थी। वो बचपन से वृद्धाप्य तक श्री राम जी की राह देखते रहे। उनका भरोसा उनके गुरु पर था, क्योंकि उनके गुरु ने सिर्फ एक ही वाक्य कहा था, शबरी पुत्री तेरे राम एक दिन जरूर आएंगे। और उस वाक्य को लेकर उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई। और उस वाक्य को सिद्ध करने के लिए श्री राम जी को यहाँ आना पड़ा। ऐसे ही गुरु का वाक्य कभी झूठ नहीं होता है। वास्तविकता में जैसे कि हमारा एक केस शुरू है, एक वकील हमारी केस लड़ता है, उसको पता है कि हम पापी है और हम गलत है, तभी भी वो हमारे केस को जिताता है। वैसे ही हमारे गुरु होते हैं, उनको पता है कि हम कितने गुणवान हैं, तभी भी वो हमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम गुरु को दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, इसलिए वो हमें ज्ञान देते हैं। एक गांव में एक गुरु होते हैं, वो पूरे दिन उनकी तपश्चर्या में लीन होते हैं। उधर का अकबर आता है और कहता है कि गुरुजी मुझे अब इस संसार में कोई रस नहीं रहा, मुझे आपके चरणों में लीजिए, मुझे आपका शिष्य बनाइए। तब और वो कहता है मैंने आपके लिए दक्षिणा के रूप में बहुत सारे धन लाए हैं, आपकी भोजन की भी व्यवस्था की है। तब वो गुरुजी हंसकर कहते हैं कि मैं आपको मेरा शिष्य नहीं बना सकता। तब उसको अहंकार आता है, वो बोलता है मेरे जैसा धन देने वाला आपको इस दुनिया में कोई मिलेगा क्या? तब वो कहते हैं कि मेरे जैसा, गुरुजी कहते हैं कि मेरे जैसा इतना धन ठुकराने वाला तुझे कहाँ मिलेगा क्या? तब वो गुरुजी कहते हैं मेरे सामने सिर्फ वो ऊपर वाला है, यानी अकबर सिर्फ वो ऊपर वाला है। यदि तूने उसको नम्रता से देखा तो तू मेरा शिष्य बन सकता है। शास्त्रों में कहा है कि गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता है। जैसे कि संत मीराबाई, उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भक्ति की, लेकिन उनको अंतिम में पता चला कि मेरे पास श्री कृष्ण है लेकिन गुरु नहीं है। वो एक दिन बहुत रो रही थी उनके सखी लीला के सामने कि लीला मुझे श्री कृष्ण मिलते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं, वो मुझे क्षणिक मिलते हैं, बाद में नहीं मिलते, वो ऐसा क्यों होता है? और बहुत बहुत रोती है। तब वो खुद ही विचार करती है कि शायद मुझे गुरु नहीं होगा। तभी उनकी दासी दौड़ते दौड़ते आती है और कहती है महारानी एक बाबा आए हैं बाहर। तो वो उठती है और दौड़ के चली जाती है।
उसका पैर फिसल जाता है और वो उनके चरणों में गिरती है। वैसे ही वो गुरु कहते हैं कि मेरे शिष्य ने मुझे पुकारा और मैं नहीं आया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो वो गुरुजी कहते हैं मैं इस पल की ही राह देख रहा था। आपके पास सब है, लेकिन आपके पास जो नहीं था वो आपने आज इच्छा किया, इसलिए आपके सामने आ गया। वैसे ही हमारी अंतर से यदि शक्ति हो कि मुझे गुरु चाहिए और गुरु मिलने चाहिए, तो वो खुद आ जाते हैं। बहुत सालों से एक लोहा होता है, वो कीचड़ में गिरा हुआ रहता है। उसको यदि एक पारसमणि के साथ रख दिया, तो वो पारसमणि ये नहीं कहता है कि ये कितने सालों से कीचड़ में गिरा हुआ है, इसकी पात्रता है या नहीं। वो तुरंत उसको छूने के बाद उसका परिवर्तन सोने में होता है। वैसा ही हमारा जन्मों जन्मों से भटका हुआ जीव जब गुरु के चरणों में लीन होता है, तब हमें मोक्ष प्राप्ति होती है और साक्षात्कार होता है। और ऐसे ही गुरु हम सबको मिले और उनके प्रति हमारी समर्पण भावना, श्रद्धा बढ़े। इतना कह के मैं मेरा वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।